बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका साथ सबका विकास, ये तमाम नारे जब आप सुनते हैं तो आपके जहन में एक नाम सबसे पहले आता है। वो नाम जो है वो प्रशांत किशोर का है। एक समय में प्रशांत किशोर दूसरों की पृष्ठभूमि तैयार करते थे और दूसरों की जमीन को जो है वो तराशा करते थे। आज वो प्रशांत किशोर अपने लिए बिहार में एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं और एक तरह से बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला रहे हैं। लेकिन इस बीच चर्चा इस बात की है कि आखिरकार बिहार में प्रशांत किशोर का साथ कौन दे रहा है, किसके सहारे प्रशांत किशोर जो है इतनी बड़ी रणनीति जो है वो बना रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि एक समय में प्रशांत किशोर दूसरों के लिए जो है वो रणनीति तैयार किया करते थे और लगातार जो है वो लोगों को चुनाव जिताए भी हैं। लेकिन इस बार जो है वो चुनावी मैदान में हैं और तीसरे विकल्प के तौर पे देखे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान एनडीए की चिंता बढ़ा रहे हैं। अब कैसे चिंता बढ़ा रहे हैं, तो लगातार चिराग पासवान जो है वो चुनावी जनसभा कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक जनसभा किया था, 9 संकल्प यात्रा। इस यात्रा के दौरान, इस सभा के दौरान चिराग पासवान ने अपने मंच से एनडीए का नाम ही गायब कर दिया। और ये क्यों हुआ, तो इसके पीछे बिहार में चुनाव है और सीट बंटवारा जो है वो सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है। चिराग पासवान चाहते हैं कि उनके मन मुताबिक सीटें जो है वो एनडीए में उन्हें मिले, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है और यही कारण है कि अब ऐसा अनुभव हो रहा है लोगों को। राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं वो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि चिराग पासवान भी अपने लिए एक नया रास्ता देख रहे हैं। अब ये दोनों के रास्ते क्या एक ही मोड़ पे जाके मिल जाएंगे? क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक साथ आने वाले हैं? ये भी सवाल अहम हो जाता है। चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक मंच पे दिखेंगे, क्योंकि विजन दोनों का एक ही है। एक तरफ प्रशांत किशोर जहां बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, तो वहीं चिराग पासवान जब से राजनीति में आए हैं तब से बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की बात करते हैं। कहीं ना कहीं देखा ऐसा भी जाता है कि प्रशांत किशोर बिहार में जिस तरीके से विपक्षी दलों पे या फिर सत्ताधारियों पे हमलावर हैं, उसमें चिराग पासवान कहीं नहीं दिखते हैं। कभी एनडीए के तमाम बड़े नेताओं पे, खासकर बीजेपी के नेताओं पे जो है वो प्रशांत किशोर हमला करते दिखते हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव पे भी काफी हमलावर दिखते हैं। लेकिन जब चिराग पासवान की बात आती है तो प्रशांत किशोर काफी नरम दिखते हैं। चिराग पासवान भी कहीं से कम नहीं है। चिराग पासवान की भी स्थिति बिहार में इन दिनों यही है। अपने गठबंधन के लोगों पे चिराग सवाल उठाते हैं, तेजस्वी यादव पे सवाल उठाते हैं, लेकिन बात जब प्रशांत किशोर की आती है तो मुस्कुरा के टाल देते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि दोनों पार्टियों के बीच जो है वो बातचीत चल रही है? क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर जो हैं एक मंच पे दिखेंगे और बिहार बदलाव की जो बातें दोनों पार्टियां करती है वो एक साथ दिखेंगी? हालांकि चिराग पासवान इस पे अभी कुछ खुलकर बोल नहीं रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि बहुमत भर सीटें मिली तो सरकार बनाएंगे और नहीं मिली तो अपने विधायकों को खुली छूट दे देंगे कि जहां जाना है जाइए, सरकार नहीं बनाएंगे। यानी कि प्रशांत किशोर सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम किसी से गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन राजनीति में इशारों के एक अलग महत्व होते हैं। जिस तरीके के इशारे बिहार में इन दिनों मिल रहे हैं दोनों पार्टियों से, उससे साफ माना जा रहा है कि अब जो है वो बिहार का खेल बिगड़ने वाला है। ना तो एनडीए और ना ही महागठबंधन इस बार जो है वो प्रशांत किशोर और चिराग पासवान मिलकर बिहार में कमाल करने वाले हैं। और ये दोनों गठबंधन अगर एक मंच पे आते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा दोनों को मिलेगा। अब देखिए, चिराग पासवान की 2 मांगे हैं। पहली मांग चिराग की 70 सीटें दे दीजिए, दूसरी मांग कि नहीं तो मुख्यमंत्री कैंडिडेट हमें बना दीजिए। आपने देखा कि जब चिराग पासवान 9 संकल्प सभा कर रहे थे तो इस दौरान उन्हें उनके मन से जो है वो एनडीए का नाम तो गायब रहा, लेकिन चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसे नारे भी देखने को मिले। कहीं ना कहीं चिराग अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को आगे कर रहे हैं और बता रहे हैं कि चिराग के लिए अगर विशेष व्यवस्था नहीं की गई तो चिराग बीच चुनाव में एनडीए को गच्चा दे सकते हैं। वहीं प्रशांत किशोर तो पहले से ही मोर्चा खोले हुए हैं। तो ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि अगर चिराग पासवान
और प्रशांत किशोर एक मंच पे आते हैं तो बिहार में कोई कमाल करेंगे। और जो लड़ाई अब तक बिहार में एनडीए वर्सेस महागठबंधन हुआ करती थी, एनडीए वर्सेस इंडिया हुआ करती थी, वो त्रिकोणीय हो रही है। और इस बार अगर ये दो दिग्गज मिल जाते हैं तो बिहार में कोई नया कमाल हो सकता है। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की जोड़ी इस बार बिहार में कोई कमाल दिखाएगी, या फिर हर बार की तरह इस बार की भी लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए होने जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संजीव को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।